नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। जब मार्केट में गिरावट होती है, जब 3-4% का निफ्टी फॉल देखने को मिलता है, तो ऐसे में कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं होता जो कि हमें ऊपर जाता हुआ नजर आए। तो IT सेक्टर के बारे में आज हम बात करेंगे। ये सेक्टर इतना ज़्यादा ज़ोरों शोरों में ऊपर जा रहा था, लेकिन फिलहाल मार्केट का सेंटिमेंट वीक है, तो इसके कारण IT सेक्टर के दिग्गज से दिग्गज स्टॉक भी हमें नीचे आते हुए नजर आते हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अच्छे स्टॉक्स में निवेश करने के लिए। तो आज हम ऐसे दो स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। कौन से दोनों स्टॉक्स हैं, कैसे फंडामेंटल्स हैं, कौन से लेवल पर खरीदना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं, तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहली कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि TCS। सिर्फ इंडिया की ही नहीं, वर्ल्ड वाइड हमें सबसे बड़ी IT कंपनी दिखाई देती है। लार्ज कैप स्टॉक है, 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा बड़ी मार्केट कैप है। 2894 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, जो कि पिछले एक महीने में 11% के करेक्शन पे अवेलेबल है। IT सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी, ब्लू चिप स्टॉक है, इतनी बड़ी लार्ज कैप कंपनी में दिखाई देती है 11% के करेक्शन पे, वो भी एक महीने में। एक साल के रिटर्न्स के बारे में बात करें तो शानदार रिटर्न्स हैं, 45% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, 5 ईयर्स में 171% के मल्टी बैगर रिटर्न्स इस स्टॉक ने बनाकर दिए हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो 33.58 का पीई रेशियो है, जबकि सेक्टर का पीई 28.83 है। तो मार्केट लीडर है, इसीलिए प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। प्राइस टू बुक रेशियो 12.81 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 7.35। तो यहां पर भी प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है। डिविडेंड यील्ड 2.52%, जबकि सेक्टर का डिविडेंड सिर्फ 1% के आसपास का दिखाई देता है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो कोई ज्यादा ओवर वैल्यूएशन नहीं करेंगे, लेकिन सेक्टर के मुकाबले थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन हमें जरूर दिखाई देता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद डिसेंट ग्रोथ हमें कंपनी में दिखाई दे रही है। रेवेन्यू आप देख पाएंगे 2017 में 1.22 लाख करोड़ का था, 1000 करोड़ नहीं लाख करोड़ का था, जो कि बढ़कर 2020 में 1.61 लाख करोड़ का हो चुका है। और प्रॉफिट भी हमें लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है, 0.26 लाख करोड़ से बढ़कर 2020 में 0.32 लाख करोड़ का प्रॉफिट हमें होता हुआ नजर आता है। तो शानदार डिसेंट ग्रोथ हमें यहाँ पर दिखाई देती है। TCS के चार्ट्स पर हम आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि 3300 पर अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद हमें स्टॉक में गिरावट दिखाई दी, और गिरावट दिखाई देने के बाद स्टॉक थोड़ा सा ऊपर ज़रूर गया, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया था। आप देख पाएंगे कि 3250 के आसपास कई बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया, और उसी रेजिस्टेंस से बार बार स्टॉक नीचे आ जाता था, और उसके बाद अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, और स्टॉक फिलहाल हमें 2900 के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। फिलहाल अपने 100 डेज के मूविंग एवरेज पर ट्रेड कर रहा है, और इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज हमें अभी भी इंटैक्ट दिखाई देता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 21.38 है, जो कि हाईली ओवरसोल्ड होने की कगार पर है। RSI के बारे में बात करें तो RSI 33.12 है, जो कि बहुत ही वीक है और ओवरसोल्ड होने की कगार पर दिखाई दे रहा है। MACD के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स इतनी गिरावट हुई है तो बियरिश क्रॉसओवर ही चलता हुआ नजर आता है। बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पर ही स्टॉक कब से ट्रेड कर रहा है। मीडियन 3100 का लेवल है और अपर बैंड 3300 का लेवल है। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 3100 का लेवल, रेजिस्टेंस जो हमें बनकर आता है वो है 3300 का लेवल। पिवट सपोर्ट पर ही आज हमें क्लोजिंग भी देखने को मिली है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। नीचे दूसरा पिवट सपोर्ट बनकर आता है 2650 का लेवल। लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। जब भी स्टॉक में गिरावट होती है तो इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनकर आती है, और इन्वेस्टर्स यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को खरीद लेते हैं, और बाइंग हमें एमर्ज होती हुई नजर आती है जनरली इसके 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज के आसपास, और ये मूविंग एवरेज फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 2400 का लेवल। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है अगर गिरावट हो रही है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को IT स्टॉक्स में खरीदारी करने के लिए। जो नए निवेशक हैं वो यहाँ पर ऑफकोर्स खरीदारी कर ही सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से रिटेल निवेशक के लिए और स्पेशली जो बिगिनर्स हैं उनके लिए FMCG सेक्टर और IT सेक्टर ये दोनों बहुत ही जनरली सेफ सेक्टर है। यहाँ पर आपको डिविडेंड भी काफी अच्छा मिलता है और डिसेंट ग्रोथ भी आपको लॉन्ग टर्म में मिल जाती है। तो ऐसे में TCS में ऑफकोर्स खरीदारी की जा सकती है, सबसे बड़ी कंपनी ब्लू चिप कंपनी में दिखाई देती है। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे इसका पुराना ऑल टाइम हाई 2900 ही था, और इसी से हमें स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया था। और फिलहाल इसका 100 डेज का मूविंग एवरेज भी
2900 पर बनकर आता है। तो मेरा मानना है इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 2800 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखा देता है। तो यहाँ पर अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 2820 से करके 2870 के आसपास नजर आता है तो यहाँ पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक में एक्यूमुलेशन शुरू किया जा सकता है। दूसरा स्टॉक है HCL टेक्नोलॉजीज, जहां पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। लार्ज कैप कंपनी है, 2,46,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 909 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो कि एक महीने में हमें 3.78% टूटता हुआ नजर आया है। एक साल के बारे में बात करें तो शानदार 70% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो मल्टी बैगर रहा है, 123% के रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। की मेट्रिक्स के बारे में बात करें तो PE रेशियो 22 है, जबकि सेक्टर का PE रेशियो 29 है, तो सेक्टर के मुकाबले सस्ता है। प्राइस टू बुक रेशियो में भी सेम हालत है, 4.79 है, जबकि सेक्टर का 7.35 है, तो सेक्टर के मुकाबले सस्ता में दिख रहा है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 1.09% का डिविडेंड है, जो कि सेक्टर के साथ ही चलता हुआ नजर आता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ट्रेंड हमें लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। 48.64 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू था 2017 में, जो कि बढ़कर 71.26 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी लगातार इंक्रीज हो रही है, 8.6 थाउजेंड करोड़ से बढ़कर 2020 में 11.05 थाउजेंड करोड़ हो चुका है। तो अच्छी ग्रोथ हमें यहां पर दिखाई देती है। HCL टेक के चार्ट्स पर आने के बाद हमें ये पता चलता है कि 1050 के आसपास अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद यहाँ पर हमें गिरावट दिखाई दी। एक टेक्निकल बाउंस बैक हमें देखने को मिला, लेकिन TCS में जैसा देखने को मिला था वैसी सेम सिचुएशन यहाँ पर भी रही कि यहाँ पर भी स्टॉक एक लेवल से ऊपर नहीं जा पा रहा था और वापस हमें गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नजर आ रही है और उसी लेवल पर स्टॉक हमें वापस आता हुआ नजर आया है। 100 डेज का जो मूविंग एवरेज है अभी भी हमें इंटैक्ट दिखाई देता है और 200 डेज का मूविंग एवरेज भी इंटैक्ट दिखाई दे रहा है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 48 है, जो कि स्लोली हमें वीक होता हुआ नजर आता है। RSI के नंबर के बारे में बात करें तो RSI का नंबर है 39, जो कि हमें यहाँ पर वीक होता हुआ ऑफकोर्स नजर आ रहा है। बहुत ही वीकनेस हमें दिखाई दे रही है। MACD के क्रॉसवर्ड्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी क्लियरली गिरावट के ही संकेत चल रहे हैं। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मीडियन है 943 का लेवल और अपर बैंड है 979 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 963 का लेवल है, पिवट रेजिस्टेंस 1017 का लेवल है। सपोर्ट के बारे में बात करें तो पहला पिवट सपोर्ट 860 है और दूसरा पिवट सपोर्ट 800 का लेवल बनकर आता है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने शानदार मल्टी बैगर रिटर्न्स बना कर दिए हैं, मल्टी बैगर स्टॉक रहा है और जब भी स्टॉक में गिरावट आती है तो 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देता है और वापस तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है और फिलहाल ये लेवल 700 का लेवल बनकर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है ये भी काफी अच्छा स्टॉक है, जहां पर आप इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच सकते हैं, जहां पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। लेवल्स के बारे में अगर बात करें तो इसका 900 का लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक ने पहले यहां पर रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद एक बार ये एज ए सपोर्ट काम भी आया और स्टॉक ऊपर भी गया था और इसी लेवल पर स्टॉक वापस आता हुआ नजर आता है। 100 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो भी इसी लेवल के आसपास बनकर आता है। तो मेरा मानना है अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 875 से करके 890 के आसपास नजर आता है तो आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। दोनों स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।